नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। यदि भोट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी वेनिला अशोक को बदला गया तो हम विरोध करेंगे। कुछ नेता राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता तुम्मीती समिरेड्डी की आलोचना। कोठागुडेम विधानसभा सामान्य सीट बीसी आवंटित की जानी चाहिए, स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं की है मांग। वाईसीपी ने उदयगिरी बीसी एसटी अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं किया है, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष चंचल बाबू यादव की आलोचना। जनसंकल्प यात्रा को आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। नल्लोर वाईसीपी कार्यालय में भव्य विजय समारोह। तिरुमाला श्रीवारी की सेवा में कई प्रमुख लोग हैं, वेनम जिन्होंने अर्पण अवकाश के दौरान प्रार्थना करी। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यदि बौद्ध विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी वेनिला अशोक को बदला गया तो संयुक्त जिले भर में आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिलाध्यक्ष गोदाम गणेश ने दी झटके की चेतावनी और उन्होंने ये कहा है कि संयुक्त जिले भर में 6.70 हजार की आबादी वाले आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी तुरंत घोषणा नहीं करती है तो वे संयुक्त आदिलाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को रोक देंगे और वे खानापुर को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। पूर्व कृषि बाजार समिति के अध्यक्ष और बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता तुम्मीती समिरेड्डी ने करीमनगर जिले के हुजराबाद निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता करी है। इसी अवसर पर उन्होंने ये भी कहा है कि एक सप्ताह पहले राहुल गांधी के घर वापसी के आह्वान के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद वह अपने घर आकर खुश है। कुछ लोगों ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी के नेताओं पर विश्वास करके उन्हें धोखा दिया गया है। यहाँ के नेता राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए अथक प्रयास किया है और हुजराबाद में कांग्रेस का परचम लहराएगा। स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खम्मम जिले के राइटर बस्ती कोठागुडेम में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में एक बैठक करी है। इसी अवसर पर बोलते हुए उन्होंने मांग करी कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कोठागुडेम विधानसभा जनरल की सीट के लिए बीसी समुदाय के एक व्यक्ति को टिकट आवंटित करे। उन्होंने सीपीआई नहीं कांग्रेस को चूमो जैसे नारे लगाए हैं। इसी अवसर पर स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि 45,000 सदस्यों के साथ कोठागुडेम निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और सीपीआई पार्टी ने गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति की मांग करी और कांग्रेस नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है सीपीआई के रवैये पर, जबकि संयुक्त खम्मम जिले में 3 सामान्य सीटें हैं, 2 सीटें ओसी को आवंटित की गई है। कांग्रेस नेतृत्व कोठागुडेम सामान्य सीट बीसी उम्मीदवार को आवंटित करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार काशीरेड्डी नारायण रेड्डी ने नगर कुर्नूल जिले के कल्वाकुर्ती में हनुमान मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के लिए नामांकन का पहला सेट दाखिल किया है। उनके साथ एआईसीसी सचिव वामसी चंद्र रेड्डी, बालाजी सिंह और सनकी रेड्डी राघवेंद्र रेड्डी भी है। इसी मौके पर काशीरेड्डी नारायण रेड्डी ने कहा है कि वह कल्वाकुर्ती के विकास के लिए पूरा समय देंगे। उन्होंने कहा है कि कल्वाकुर्ती क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाया है और पूरे कल्वाकुर्ती क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शब्बीर अली के आवास पर एक आध्यात्मिक सभा करी है। यह बैठक निजामाबाद शहरी अध्यक्ष केशव वेणु, निजामाबाद जिला डीसीसी अध्यक्ष मनाला मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसी कार्यक्रम में निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र के कई नेता शामिल हुए हैं। नेताओं की राय है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। निजामाबाद शहरी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार के रूप में टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के पास आवेदन करने वाले 13 उम्मीदवारों ने सर्वसम्मति से शब्बीर अली का समर्थन किया और ये कहा है कि शब्बीर अली जीतेंगे और निजामाबाद को गौरवान्वित करेंगे। ड्रामागुड्डम आयुक्त रेमा राजेश्वरी ने मंचिर्याला जिले के बेलमपल्ली शहर के तिलक स्टेडियम में
सीएम केसीआर प्रजा आशीर्वाद सभा स्थल का निरीक्षण किया है। आदेश दिया गया कि बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और कोई कमी नहीं रह जाएगी। अधिकारियों के बैठक में आने वाले लोगों को बिना किसी परेशानी के कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उनके साथ डीसीपी सुधीर रामनाथ केकेन, बेलमपल्ली एसीपी पंथाती सिदैया, डिवीजन स्तर के सीआई, एसआई और स्टाफ ने मौका निरीक्षण में भाग लिया। मंत्री कोपुलेश्वर और मंत्री केटीआर ने राजन्ना सिरसिला जिले के सिरसिला शहरी रागुडू में तेलंगाना भवन में स्थापित बीआरएस टेक सेल विंग का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विधायक पूर्व आरटीसी अध्यक्ष गोवर्धन रेड्डी शामिल हुए। बाद में केटीआर बीआरएस की उपस्थिति में विभिन्न मंडलों के कांग्रेस, भाजपा, वाईएसआरटीपी नेता और कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। वाईएसआरटीपी पार्टी के जिलाध्यक्ष चोकल्ला राम ने 200 कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री केटीआर की उपस्थिति में रोजा तीर्थ किया है। मंत्री केटीआर ने इन सभी को गुलाबी स्कार्फ ओढ़ाकर पार्टी में आमंत्रित किया। इसी मौके पर केटीआर ने कहा, आप सभी के आगमन से बीआरएस उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब और ताकत मिल गई है और जिले में फैले चारों विधानसभा क्षेत्रों में गुलाबी झंडा लहराएगा। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष चंचला बाबू यादव ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई सामाजिक अधिकारिता बस यात्रा ने बीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में श्रीकाकुलम से नेल्लोर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसी के अलावा उन्होंने कहा है कि यदि राज्य सरकार सामाजिक सशक्तिकरण बस यात्रा को महत्वाकांक्षी रूप से चलाती है तो 2 दिन पहले विजयनगरम जिले में कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं थी और बैठकों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया था। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आतंक की धमकी देकर जबरन समाज कल्याण बस यात्रा बैठकों में लाया जाता था। उन्होंने कहा है कि जब भी चुनाव आता है तो जनता और मतदाता उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लक्ष्य के साथ 6 साल पहले शुरू की गई प्रजा संकल्प यात्रा के आज 6 साल पूरे हो गए हैं। जिला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भव्य जीत का जश्न मनाया गया। वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के नारों से जिला वाईएसआरसीपी कार्यालय गूंज उठा। नेल्लोर संसद सदस्यों के निर्देशानुसार ग्रामीण प्रभारी अदाला प्रभाकर रेड्डी, राज्य मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी, एमएलसी पर्वता रेड्डी, चंद्रशेखर रेड्डी, शहर के मेयर पुरलूरी श्रवंती जयवर्धन, नेल्लोर विजया डायरी के अध्यक्ष कोंडरेड्डी रंगारेड्डी ने जीत के जश्न में भाग लिया। इसी मौके पर उन्होंने मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी के साथ विजय केक काटा है। कई मशहूर हस्तियों ने तिरुमाला श्रीवारा का दौरा किया है। वरिष्ठ अभिनेत्री वाणी श्री तिरुपति के उप महापौर अभिनय रेड्डी टीडीटी और के पूर्व जेईओ श्रीनिवास राजू मंदिर के अंदर गए और श्री को प्रसाद चढ़ाने के दौरान पूजा अर्चना करी। आईएएस अधिकारी श्रीनिवास राजू वर्तमान में तेलंगाना सरकार केडर में कार्यरत है। अतीत में टीटीडी के जेईओ के रूप में काम करने की पृष्ठभूमि में अधिकारियों ने एक यात्रा की व्यवस्था करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीसी विशेषकर ओबीसी के लिए न्याय, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और आगामी 2024 चुनावों से महिला आरक्षण लागू करने की मांग करी है। इसी हद तक एलुरु बीसी एसोसिएशन के तत्वाधान में कई सदस्यों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में जवाब में एक ज्ञापन सौंपा है। इसी अवसर पर बोलते हुए भीमावरपू पापाराव ने मांग करी है कि केंद्र सरकार को आगामी चुनाव में महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार विधायिका में महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाना चाहिए। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीआरएस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले उन्होंने स्वग्राम के वेलपुर में पैदम्मा मंदिर और राम मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद अपनी पत्नी निर्जा और राज्यसभा सदस्य सुरेश रेड्डी, पूर्व एमएलसी राजेश्वर के साथ भिंगल एमपीडीओ कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र का सभी क्षेत्रों में विकास किया है और लोगों से विधायक के रूप में उन्हें एक और मौका देने को कहा है। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए वन टीवी न्यूज़।